आपका क्या नाम है? मेरा नाम है आपका? ताज मोहम्मद है। एक चीज अगर लिख दिया यहाँ जैसे पोस्टर लगा हुआ है, ये लगाया, एक गलत है, नहीं, गलत है। हम पोस्टर को गलत नहीं कह रहे, लेकिन उसमें जो उपद्रव भी घुसे, मेरी बात सुनिए, उसमें जो उपद्रव भी आए, उन्होंने जो पुलिस वालों पर, देश में और भी मुर्दा है, वो बरेली का मुर्दा लेके आप लोग खड़ा हो रहा। जो पंजाब में इतना बड़ा हादसा हुआ, कौन गया था? कौन? बजरंग दल वाला गया? नहीं, आरएसएस वाला गया? वहाँ पर गए थे आरएसएस वाले, वहाँ पर बिल्कुल गए थे आरएसएस वाले, लेकिन बात उसकी नहीं है। बात यूपी के बरेली की बात हो रही है। क्या बरेली में जो कुछ हुआ, इतना कुछ बरेली में जो कुछ हुआ उसे ठीक मानते हैं? अरे बरेली में जो हुआ ना, बरेली में जो हुआ, देखो भाई, यूपी में अभी किसका राज है? योगी का राज है। अगर जरा सा भी, इतना से भी गलत करेगा ना मुसलमान, तो गलत है, गलत है। और कोई हिंदू अगर कोई फौजी को भी मारे ना, देखिए कहते हैं कि हिंदू जो मर्जी करे वो सही है, मुस्लिम जो करे वो गलत है। कैसे? मैं वीडियो देखा था, फौजी वाले को आप मारा इनका है। जवाब ले लीजिए आप। ये इनकी सोच है, जितना इनका ब्रेन वॉश किया गया उतना बोल रहे हैं। यदि सरकार में है, बंगाल में कम हो रहा है, बंगाल में कम हो रहा है, यदि यूपी में बंगाल में भी तो हो रहा है। ये चीज लॉ एंड ऑर्डर के अंदर होता है, वो कैसे प्रशासन को करनी है वो उसमें ऐसे में योगी जी का यह बयान सामने आया है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी उपद्रवी हो, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा ठीक है, वो बात आप बोल रहा तो मान लिया। जैसे जोगी क्या बोला कि योगी हाँ, सड़क में नमाज नहीं होता, लेकिन वहाँ पर क्या होता है? पूजा का पंडरा होता है कि नहीं? पूजा का पंडरा होता है। आपका क्या नाम है? अनुराग। आप इधर आइए, एक सेकंड रुकिए। दादा क्या नाम है? अनुराग। देखिए अनुराग जी, इनका कहना है कि यूपी में आज जो हो रहा है, योगी बाबा एक तरफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, और हिंदू जो मर्जी कर ले उन पर नहीं हो रहा, तो ये कैसे? ये देखिए, इनकी गलती नहीं है, इनके रोल मॉडल कौन है? और रही बात, इनको मोतियाबिंद हो गया है तो इलाज भी होता है साहब। और देखिए वो, अरे दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था? कौन यार? तुम नहीं यार, दिक्कत यही है ना तुम लोगों को, दिक्कत यही है। अरे दादा, बात सुनते जाओ। दंगे करोगे मतलब लाठीचार्ज नहीं करेगा, तुम जाओगे चिल्लाओगे कहीं पे, रोड जाम करोगे, किसी में लड़ाई झगड़ा करोगे तो यूज करेगा? पागल कुत्ते ने काटा क्या मुसलमान को? अंदर क्यों गया? हाँ, पागल कुत्ते ने काटा जो अपना देगा, फिर अंदर क्यों गया वो? आज सुनिए, आज मौलाना तोकीर रजा का, अरे सुन रहे नहीं, आज मौलाना तोकीर रजा का ये भी बयान सामने आया कि चाहे पूरे शहर में हड़कंप मच जाए, हत्या तक जो है क्यों ना हो जाए, पर जो है ये मुस्लिम समुदाय रुकेगा नहीं। तो जब मौलाना साहब ऐसे बयान देते हैं, वो सही मानते हैं? अरे सही मानते हैं? मौलाना लोग को बैठ के सिर्फ बात करने का है। जैसे ये होता है ना, बड़ा बड़ा नेता लोग होता है, उसी तरह भाषण दे देता है। मार कौन खाता है? पब्लिक खाता है, खाता के, ठीक है। अब जो बोल रहे हैं ना, पत्थर मारने का, कोई इतना पागल नहीं है जो खमाखम किसी को पत्थर मार देगा। आपका क्या नाम है? मेरा अरुण शर्मा। अरुण जी कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। यूपी के बरेली में जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ऐसे में लगातार जिस तरीके से आज तोकीर रजा का बयान आया कि चाहे पूरे शहर में हड़कंप क्यों ना मच जाए, पर हम रुकेंगे नहीं और अपने हक को लेकर रहेंगे, तो उस पर क्या? तो जैसे ये आतंक फैला रहे, योगी जी बैठे तो इनको मिट्टी में मिलाने के लिए, योगी जी बैठे ना, अतीक अहमद जैसे भी उसने मिट्टी में मिला दिए, तो उसका भी काम डालेंगे। वो तो नशेड़ी था, एक ने उसने ही तो दी थी शायद योगी जी को धमकी। योगी जी को किसने दी थी धमकी? उसने रात में पैक मार रखे होंगे, तो उसका सुबह हैंगओवर उतरा होगा, उसका शायद देने किसी और को धमकी होगी, धोखे से योगी जी का नाम ले दिया। तो भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे इनको खैर पता नहीं है योगी जी क्या चीज है, तो जैसे योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सही पहले जा रहे हैं। जितना आतंक फैला होगा उतना ही मिट्टी में मिला दिया जाओगे। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी की जानबूझकर की गई साजिश है और प्रशासन जो है उसने जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया। अरे तो वो तो अखिलेश यादव कौन है? तो आप उसको हिंदू मानते हो? वो तो वैसे मुसलमानों का समर्थन करता है, वो तो वैसे मुसलमानों का समर्थन करता है। हिंदू है कहाँ? अगर हिंदू भी है तो हिंदू के नाम पे सेकुलर है वो। उसको भाई साहब मैं हिंदू नहीं मानता। जो कहता खड़ा होकर बीच रोड मतलब खुले में कहता कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए और इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के साथ क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, तो उसकी बात क्या करनी है भाई साहब? ये बताइए, जितने भी है राहुल महात्मा को अपना बाप बनाकर बैठे हैं,
इनको ये नहीं पता कि इनका कर क्या रखा है उसने हाल। मैं बोला ही नहीं है इनका सुनिए, इनका ये भी कहना है कि आज योगी जी जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है छोटी से भी कुछ हो जाए तो तुरंत कार्रवाई। देखिए भाई साहब, और हिंदू चाहे जो मर्जी कर ले। रोड पे यूपी में जो भी काम हो रहा है उसमें खाली हिंदू ही कर रहा है। रोड जो बनने हैं, स्कूल जो बनने हैं, वो सारे उसमें सारे हिंदू ही पढ़ रहे हैं, या रोड जो बनने सारे हिंदू ही चल रहे हैं उसमें। ये बताइए, जितनी भी सुविधाएं सारे मुसलमान ले रहे हैं ना, आप उसने उसका एक सुना दो कि जो भी मैंने सुविधाएं निकाली है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, नहीं निकाली ना। लेकिन राहुल ऐसा बयान निकाल दूंगा जो कह रहा था कि मैं वो हिंदुओं का हिंसक बताता है और तुम मुसलमान एक साथ हो जाओ, दलित एक साथ हो जाओ, हिंदुओं को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे। उस राहुल का बयान निकाल दूंगा। दूसरा मौलाना अखिलेश यादव का बयान निकाल दूंगा जो कहता है अभी जो मैंने बताया था कि वो आप एक बात बताओ, जोगी अगर इतना अच्छा है, जोगी अगर इतना अच्छा है, जो 22 में जब चुनाव हुआ यूपी में, क्या बोला था 80 और 20 का। एक मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है, सबको लेकर चलने का है कि नहीं। वो क्या बोला 80 और 20। अब आप उसको एक बयान सुना, एक हिंदू को अगर मारेगा तो 100 मुसलमान को मारेंगे, ये बात बोला कि नहीं। तो जब ऐसा बयान है, बढ़िया बात बोली है, ये मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ। अगर मेरी फैमिली पर या मेरे रिलेटिव पर या मेरे भाईचारे पर किसी ने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसने आप ये बयान भी सही मानते हैं। योगी जी ने कहा कि भाई उनकी डेंटिंग और पेंटिंग समय समय पर होनी चाहिए, और मौलाना भूल गया क्या यूपी में किसकी सरकार है, किसकी सरकार है। ये इस बयान को, योगी जी के बयान को सही मानते हैं भाई साहब। योगी जी को उसने एक मुसलमान ने, वो मौलाना ने क्या बोला है कि इसको मारने का योगी जी को धमकी दी है, और योगी जी अगर इतना भी नहीं बोल पाए तो भाई साहब बेकार है वो, ठीक है। मोदी जी तो फिर भी सुन लेते हैं। अगर तुम आपको योगी जी को इतना ही बुरा कहते हो ना, तो एक बार गाली देकर दिखा दो मोदी जी को। गाली देने का हमारा नहीं, गाली बात उसकी नहीं है। उसको सपोर्ट करते नहीं हो, योगी को सपोर्ट करते नहीं हो। जब योगी को सपोर्ट करोगे तो समझ में आएगा ना। चाचा जान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। आमिर जी, कल यूपी में आइला मोहम्मद नाम, इसकी बात पहले इसकी बात कर लूं। इसने दुनिया भर की गाली सारे नेताओं को दे दी, सबको गालियां बकरियां है। और ये फिर फकर से ये कह रही है कि योगी जी को कुछ कह के देखो। योगी जी ने इसको भेजा नफरत फैलाने के लिए। अच्छा, ये नफरत जो फैला रही है यहाँ खड़ा होके, ये योगी जी ने इसको भेजा। चलिए इनकी बात अगर हम छोड़े, यार ये प्रशासन क्यों नहीं पूछ रहे इनसे? आमिर चाचा अगर हम इनकी बात छोड़े और बात करें अगर बरेली में जो कुछ हुआ, बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर लेकर सब निकले, वो ठीक था। लेकिन उसमें जिस तरीके से घटना हुई है, जिस तरीके से जो है हमने देखा, पूरा हड़कंप मचा। और आज भी मौलाना साहब का ये बयान सामने आया, मौलाना तौसीर रजा का, कि चाहे यूपी में पूरा हड़कंप मच जाए, मुसलमान झुकेगा नहीं। तो इस तरीके के बयान और इस तरीके की हिंसा हो रही है, तो उस पर पुलिस कार्रवाई भी होना सही नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये चीज जो है ना, ये हिंसा में लाके छोड़ रहे हैं। इनके पास कौन छोड़ रहा है? सत्ता में जो बैठे हैं, और कौन छोड़ेगा? इन पे कारोबार देने को कोई। ये देखिए, इनका सीधा आरोप है कि ये जो है बीजेपी ने जानबूझकर कराया और मुस्लिम समुदाय को टारगेट। अब मैंने चुपचाप सुना, अब 1 मिनट सुन लेंगे। इन्होंने पहले बोला कि योगी जी ने इसको भेजा दंगा फैलाने के लिए। पहली बात ये इनसे बता दे कि मैंने सारे नेताओं को गाली बकी है। किस किस को बकी है? मौलाना अखिलेश यादव को और राहुल, और अभी भी बोल रहा हूँ क्यों बकी है? हिंदुओं को हिंसा। 1 मिनट चाचा चुपचाप सुनिए। इनका कहना है कि सुनिए, अरे हिंदुओं को कैसे मरवा दिया? क्यों हिंदुओं को? अरे लड़ना नहीं है, अरे लड़ना नहीं है। इन्होंने बोला है कि बीजेपी नफरत की राजनीति। बात सुनिए ना, अरे बात सुनिए। अगर रॉकेट पॉकेट में रॉकेट है तो सुनो, उसने क्या बोला? राहुल कहा था कि जितने हिंदू हैं इनको हिंदुस्तान से बाहर निकालो, हिंदुओं का हिंसक बताए, हिंदू काट देना या चला देना, मैं नहीं डरता। क्या बोला उसने? कि हिंदुओं को बाहर निकालेंगे। दूसरा गगन यादव ने क्या बोला? गगन यादव ने क्या बोला है? अखिलेश यादव के उसका मेंबर का है ना, क्या बोला? तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार राम भक्तों में से राम निकाल दूंगा। चाचा एक बात बताइए, मौलाना तौसीर रजा, हम मानते हैं कि वो मौलाना है, लेकिन जिस तरीके से वो हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं वो सही है? अरे बीजेपी फैला रही है, खुलेआम गुंडागर्दी करा तो देख नहीं रहा। तो इनका सुनिए, अंतिम में सुनिए, भैया रुकिए, अंतिम में मैं आपसे मेरी भाई साहब 1 मिनट। आपने बोला कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का हिंसक नहीं बताया? नहीं बताया। अरे क्या बात, आप इधर तुम सही तरीका बता
बताओ। अरे इनका सुनिए, बीजेपी क्या नफरत की राजनीति। अरे भाई साहब, जितने भी आतंकवादी हैं सबको योगी से मिर्ची लगती है। बताइए क्यों? क्योंकि खुले मंच पे खुला बोल रखा है कि आतंक को खत्म करूंगा, जितने भी आतंकवादी हैं सबको। कौन कर रहा है? मेरा नसीम मलिक नाम है। नसीम जी मेरी बात सुनिए, शांति से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो पोस्टर लेकर के विवाद हुआ उसमें हमने देखा हिंसा भी हुई और हमने देखा लाठीचार्ज भी हुआ। आप पूरे विवाद पर हिंसा कैसे हुई? हिंसा कैसे हुई? उसमें उपद्रवी मोहम्मद बोलने पे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उपद्रवियों ने पुलिस वालों की गाड़ियों पर जो है शराब की बोतलें फेंकी, किसने उस प्रोटेस्ट में जो लोग आज करानी चाहिए ना, किसने फेंकी? तो उन्हें गिरफ्तार किया। कह रहा हूँ किसको गिरफ्तार किया है? अरे है मुसलमानों को गिरफ्तार करके दिखा देते हैं इन्होंने पथराव करा है, इन्होंने पथराव करा है। सच्चाई का सामने लाओ ना, सच्चाई का सामने लाओ। कांवरियों के टाइम पे किसने क्या करा था? उधम नहीं काटा था? दुनिया ने उधम काटा था, कांवरियों ने किस पे एक्शन लिया? किस पे एक्शन लिया? किसी पे लिया एक्शन? कोई एक्शन नहीं। सिर्फ क्या है इनका मतलब ये है, हिंदू मुस्लिम करो, राज करो, कारोबार करो। हिंदू मुस्लिम करो, राज करो और नफरत की राजनीति। हिंदू मुस्लिम करी किसने थी? कांग्रेस की पार्टी से चलता हुआ आ रहा है। हिंदू मुस्लिम कांग्रेस की पार्टी से चलता हुआ आ रहा है। कितना गिनाऊं? अच्छा 30,000 पे हुआ था। बोलिए। अरे हिंदू मुस्लिम, मैं सही कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद चालू हुई है, क्योंकि उससे पहले पूरा मुस्लिम राष्ट्र था। 2014 से पहले ना पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र था। देखिए मोहम्मद साहब तो हमारे बहुत ही पैगंबर हैं। उनके हिसाब से तो हमारे साथ अगर वो जय श्री राम लगा सकते हैं तो हमारे आला मोहम्मद लिखने में क्या ऑब्जेक्शन है? अगर हम लगा रहे तो कोई गलत नहीं है, इस पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे उनके धर्म से हमें दिक्कत नहीं होती, उनको हमारे धर्म से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि जैसे जय श्री राम बोलते हैं, आई लव गुरु नानक बोलते हैं, ऐसे आई लव मोहम्मद नाम में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उस पूरे प्रोटेस्ट में मौलाना साहब, जो मौलाना तौसीर रजा है, उसने लोगों को आपको नहीं लगता भड़काने का काम किया? सर तन से जुदा जैसे नारे लगे, छोटे छोटे बच्चे पुलिस वालों पर जो है वो शराब की बोतलें फेंकते हुए नजर आए। नहीं, उन्होंने भड़काने वाला कोई काम नहीं किया है। भड़काने वाली ये जो है ना, हमारा जब जुलूस निकला था, अगर लगा दिया पोस्टर तो उसमें कोई गलत नहीं हुआ है। अगर पोस्टर लगाना गलत है तो बहुत चीज़ें गलत हैं। तो इसलिए अगर कोई वो भड़का नहीं रहे, वो हमारे मोहम्मद के हिसाब से नाम ले रहे हैं, मैं रसूल अल्लाह के नाम का पोस्टर लगा रहे, तो कोई गलत नहीं है। वो भड़काना नहीं हुआ है। वो सामने वाले को लग रहा है कि भड़का रहे, लड़ाई कर रहे, लड़ाई करना नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हमारे मोहम्मद के नाम को आज से उनका भगवान का चलाते, वैसे हमारे मोहम्मद का चला रहे हैं। एक ही लाइन को देख रहे हैं कि आई लव मोहम्मद नाम उन्होंने दिया और उस पर चलाना कोई बात नहीं, हम भी वो बात मानते हैं। रामलीला निकल रही थी, अभी रामलीला निकल रही थी झांकी में, उसमें क्यों लिखा हुआ है? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो मौलाना साहब के बयान सामने आया, आज भी उनका बयान सामने आया कि चाहे पूरे शहर में हड़कंप मच जाए, चाहे मतलब हत्याएं तक क्यों ना हो जाए, पर मुस्लिम झुकेंगे नहीं। मतलब ये भड़काने वाले भाषण आप नहीं मानते? झुकने वाली बातों को झुक भी जाएंगे, लेकिन जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना वो गलत है। लेकिन मोहम्मद जो ये मौलाना तौसीर रजा है, इनके बयान को तो आप ठीक नहीं मानते ना? नहीं, कैसे लोगों को भड़काना भड़काने की बात नहीं, वो सिर्फ एक पैगाम को आगे भेज रहे हैं, वो भड़का नहीं रहे। पैगाम को आगे और पुलिस लाठीचार्ज वो गलत है, बहुत गलत है, वो गलत है, बहुत गलत है। मैम वो पुलिस लाठीचार्ज तब हुआ ना जब छोटे छोटे बच्चे भी हमने देखा कि वो हम कह तो रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। तो पैगाम ऐसा आगे बढ़ता है जब हिंसा होती है या फिर जो पुलिस वालों को भी कोई हक नहीं है कि लोग लाठीचार्ज करें। अच्छा, पुलिस वालों की गलती है, वो लड़ाई नहीं करना, वो सिर्फ अपने जो हुकूम मतलब जो हमारे रसूल है ना, उनके बारे में सिर्फ आगे पहुंचा रहे हैं। वो कुछ गलत नहीं कर रहे, ना कि लड़ाई झगड़े के बारे में कोई संदेशा दे रहे। अगर लड़ाई झगड़े की बात होती वो बात अलग थी। मोहम्मद साहब के लिए तो अगर गलत टिप्पणी करता तो गलत चीज़ है, पर मोहम्मद साहब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद, आई लव श्री राम, आई लव महादेव, कोई मसला नहीं है। पर तौफीक रजा जो बात कर रहे हैं, दंगा फसाद करवाने वाली बात कर रहे हैं सर, उसमें कोई मसला नहीं। तौफीक रजा हमेशा चाहते हैं दंगा हिंदू मुसलमान दंगा हो, और तौफीक रजा बात नहीं करता। मेरे लिए मेरे प्रभु श्री राम भी मेरे भगवान हैं, आई लव मोहम्मद भी मेरे प्रभु हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई लव मोहम्मद, आई लव श्री राम दोनों एक ही हैं, कोई मसला नहीं है।
उसमें कोई मसला नहीं। टॉपिक राजा एक नंबर का दंगा फैलाने वाला काम करते हैं, यूपी के अंदर दंगा फैला करते हैं। इसलिए उन पर उचित कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उनको कार्रवाई होनी चाहिए, करवाए इनको पिछड़े सड़े डाल देना चाहिए, आगे नाथ के द्वारा सरे डाल देना चाहिए। भगवान के ऊपर लेके टिप्पणी कोई भी करेगा, भगवान के ऊपर लेके करेगा, उसके पिछड़े सड़े डालने का काम करेगा योगी आदित्यनाथ जी। हर दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन देखना देश के अंदर पूरा 140 करोड़ देश की जनता है, एकदम भगवाधारी पूरा देश हो जाएगा।